नमस्कार। एक साल के बाद एक नया साल आता है, एक दिन के बाद एक नया दिन आता है, एक घंटे के बाद दूसरा नया घंटा आता है। वक्त बदल रहा है। हमारी किस्मत कब बदलेगी, हम कब बदलेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है कि हम कब बदलेंगे, हमारी किस्मत कब बदलेगी। क्या हम हमेशा अपनी किस्मत पर रोते रहेंगे? क्या हमारे सितारे कभी अच्छे नहीं होंगे? अब आप एक चीज देखो, हर इंसान के अंदर एक सोच होती है कि हम कुछ नया करें, हम कुछ अच्छा करें, हम बहुत अच्छा करें, लेकिन वो कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से वो इंसान सोचता जरूर है लेकिन कर नहीं पाता है। अगर आप एक बात पर ध्यान दें तो कुछ नया करने की जो सोच है ना, वो सिर्फ इंसानों के अंदर है, मानव के अंदर। जानवर कभी कुछ नया नहीं करते। जानवर जो है ना, वो कोई नया काम नहीं करते। बस इंसान ही है जो नया काम कर सकता है। उसके पास नई सोच को सोचने के लिए दिमाग है, और जानवर के पास दिमाग नहीं है। जानवर और इंसान में यही एक फर्क है। तोता जो है ना, तोता वो हमेशा वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। कुत्ता जो है ना, वो चार पैरों पे चलता है। कभी उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी कि वो दो पैरों पे चलना सीख जाए। गाय जो है, उसको पता है कि उसके दूध से दुनिया को फायदा होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बुद्धि नहीं आई। वो दूध ही दे रही है, कुछ नया कर लेती गाय। तो कुछ नया करने की जो सोच है, जो क्षमता है, वो सिर्फ इंसान के अंदर है, और जानवरों के अंदर वो क्षमता नहीं है, इसीलिए वो जानवर है। लेकिन इंसान अगर चाहे तो कुत्ते को दो पैरों पे खड़ा करा सकता है। बिल्कुल, आप देखिए, सर्कस में कुत्ते को दो पैरों पे खड़ा करा देंगे, तोते को कुछ भी सिखा देंगे, शेर से रस्सी कुदवा देंगे, शेर से नमस्कार करवा देंगे। तो इंसान के अंदर ताकत है जो इंसान पर भी राज कर सकता है और जानवर पर भी राज कर सकता है। इंसान दूध भी निकाल सकता है, और उसी गाय के दूध को पीकर दिमाग को तेज कर लेता, और गाय वैसी की वैसी चारा ही खा रही, और आप देखिए क्या मटर पनीर खा रहे हैं। लेकिन आपने इस इंसान होने का फायदा नहीं उठाया, आपने दिमाग का सही प्रयोग नहीं किया। इसी वजह से आप सफलता की लाइन में पीछे खड़े हो गए। और कुछ आपकी ऐसी कमियां हैं, कुछ आपकी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप पीछे खड़े हैं। कुछ ऐसे डर हैं। तो आज कुंभ राशि वालों के 5 डर मैं खत्म करने वाला हूं, और ये 5 डर खत्म होते ही, 5 उनकी कमियां खत्म होते ही, कुंभ राशि का हर व्यक्ति साल 2024 हो या कोई भी साल हो, वो पीछे नहीं रहेगा। वो इंसान कहलाएगा, क्योंकि वो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। जब भी आप कोई इंसान गलती करता है तो उसको एक आम भाषा में क्या कहते हैं? जब भी कोई इंसान गलती करता है तो हम उसे एक आम भाषा में क्या कहते हैं? भाई, जानवर हो क्या, दिमाग इस्तेमाल कर लो तो कुछ तरक्की कर जाओगे। तो यही 5 कमियां जो है आपको इंसान नहीं बनने दे रही है, और इंसान बन गए होते तो तरक्की कर गए होते। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है। तो साल 2024 में आपका वक्त कैसे बदलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कुंभ राशि वालों, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। पहला डर जो आपके अंदर बहुत सारे लोगों ने बैठाया हुआ है, वो डर ये है कि 7.5 चल रही है। भाई, 7.5 चल रही, 7.5 में तो हम बड़े परेशान रहेंगे, 7.5 तो हमें खा जाएगी, शनि तो हमें सांप बनकर निकल जाएगा। ये डर है आपका, ये डराया जा रहा है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 तो लर्निंग पीरियड है, 7.5 तो सीखने का टाइम है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो 7.5 का प्रभाव अशुभ नहीं होता है। 7.5 में आपको रिफाइन किया जाता है, यानी आपके अंदर के अवगुणों को बाहर फेंका जाता है, गुणों को बाहर प्रकाशित किया जाता है। तो ये 7.5 का जो समय है ना, उसमें टेंशन नहीं लेने का, डर नहीं पालने का कि भाई 7.5 खत्म होंगी उसी के बाद हमारा जीवन शुरू होगा। अभी तो भैया कुछ नहीं हो सकता, अभी तो बहुत समय है। जो कुछ कर रहे हैं शनि कर रहे हैं, ये डर दिमाग से निकालिए। शनि जो है मित्र है आपके, आपकी राशि के स्वामी हैं। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो आपकी कमियों को दूर कर रहे हैं।
और जब कमियां दूर होती है ना तो कष्ट झेलना पड़ता है। अरे भाई, आपके अवगुणों को दूर करना है तो आपको वक्त तो देना पड़ेगा। अगर शरीर में मैल जमा है तो उसको साफ करने के लिए शरीर को रगड़ना पड़ेगा। तो शनि ही ऐसे ही आपको रगड़कर आपके दिमाग में जो मैल जमा है उसको हटाकर आपके दिमाग को साफ कर रहे हैं, ताकि आप का रास्ता साफ हो जाए, आप तरक्की के रास्ते पर चले जाएं। तो शनि से आवश्यकता नहीं है डरने की, ना ही 7.5 से डरने की आवश्यकता है। ये तो गोल्डन पीरियड है जब आपकी गंदगी की सफाई हो रही है। जब गंदगी साफ हो जाएगी तो फिर सब साफ साफ हो जाएगा। तो पहला डर ये है ना, ये अपने दिमाग से निकालिए आप लोग। दूसरा डर क्या है? आपको बेफजूल की यात्राओं से बचना है। आपको जिद्दी नहीं बनना है इस पूरे साल में, 2024 में या 25 में। आपकी मित्रता तो खूब होती है, मित्रों की संख्या बढ़ती चली जाती है, लेकिन मतलब के मित्र नहीं बनते। ऐसे मित्र नहीं बनते जो आपका फायदा करा सके। ऐसे मित्र बनते जो यारी दोस्ती में समय बर्बाद करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बुरी आदतों में फंसाते हैं और चलता बनते हैं। वो दोस्त आपको इस्तेमाल कर लेते हैं और आप अपना अच्छा वक्त उनकी यारी दोस्ती में इधर उधर बिताकर बर्बाद कर लेते हैं। अब उनको कुछ हासिल होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका वक्त खराब होता है। और जिस वक्त में आप कुछ अच्छा सोच सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, उस वक्त को आप इधर उधर लटर पटर बातों में व्यर्थ करके आपके दोस्त आपको पीछे कर देते हैं। रात रात भर जागते रहेंगे, सुबह नींद नहीं खुलेगी तो काम नहीं होगा, बुरी आदतें पड़ जाएंगी, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो टेंशन हो जाएगी, पैसा कहां से आएगा। तो आपके जो मित्र है ना, आप समझ नहीं पाते कि आपको किन मित्रों के साथ बैठना है, कौन से सच्चे कौन से झूठे। लंबे समय तक जो मित्र आपका साथ दें आप उनसे दोस्ती करें। जो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्त आते हैं वो आपको बर्बाद करके चले जाते हैं। कुंभ राशि वालों, क्योंकि आपकी एक आदत है कि कोई भी आपको पुकारेगा तो आप चले तो जरूर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि भैया दिल जो है ना वो आपका पिघला हुआ है। तो दोस्ती यारी ही आपको बर्बाद कर देती है। और सही एक दोस्त मिल गया तो आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, और आपको 4 बुरे दोस्त मिल जाते हैं जो आपको बर्बाद कर देते हैं। और बाद में आप क्या कहते हैं, शनि की 7.5 चल रही थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था, वक्त खराब है। वक्त नहीं खराब है, आपका चयन खराब है। तो सही चयन करिए, सही व्यक्ति अपने लिए चुनिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो कोई और हो। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। यही बात जो है आपको पीछे करती है। नंबर 3, पैसा कमाना आपको आता है, आप खूब मेहनत करके पैसा कमा लेते हैं और अपने पैसे को इकट्ठा करने की बजाय, मान लीजिए इकट्ठा भी कर लिया एक बार को मान लेते हैं, लेकिन अपना पैसा दूसरों पे लुटा देते हैं। आपकी एक बुरी आदत, कोई भी आएगा रोते रोते आएगा, भैया हमारे को ये हो गया, भैया हमारे को वो हो गया, झूठे सच्चे उसने आंसू बहाए, और आपने हाँ लो भैया 10,000 ले लो भैया 20,000 ले लो। आप दूसरों से उधार लेकर दूसरों की मदद कर देते हैं। अब इस दुनिया में भैया मानो या न मानो, पैसा बहुत बड़ी चीज है। अब जिसको दे दिया वो तो वापस कर नहीं रहा, जिससे आपने लिया वो आपसे वापस मांग रहा है। अब आपके दिमाग में टेंशन, या आपका अपना ही पैसा चला गया, उससे आपको खुद अपना घर चलाना था, आपने तो दे दिया, अब आपका घर नहीं चल रहा, अब आप दूसरों से मांग रहे हैं, तो आप उधार में चले गए, कर्जों में चले गए। अब एक कर्जदार व्यक्ति जो होता है ना, उसका जीवन तो आधा वैसे ही खत्म हो जाता है जो कर्जे में डूब गया। फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकलती, आप कुछ नया नहीं सोच सकते उस समय में, आप अपने पुराने पैसे को ही रिकवर करने में लगे रहते हैं। अगर आपकी जेब भरी होगी, भाई 100 रुपया जेब में पड़ा है तो 100 रुपये और कमाने की सोचेंगे। अब जब पहले ही 100 रुपया जेब में कोई लेके आपको पागल बना के ले गया, तो फिर आप नए की नहीं सोचेंगे, उसी 100 रुपये को कमाने की सोचेंगे। यानी आप जिंदगी में 2 कदम पीछे चले गए। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तारीख बदल गई, समय बदल गया, साल बदल गया, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं। तो भैया पैसा कमाया है, मैं ये नहीं कहता किसी की मदद नहीं करो, लेकिन सोच समझ कर मदद करो कि किसी को मदद की जरूरत है, कौन पागल बना रहा है। खुद का कमाया पैसा खुद खाया नहीं, दूसरे लोग खा गए, ऐसी कमाई का क्या फायदा? अपने घर में खाने को नहीं और दूसरे लोग मौज कर रहे हैं। दयालु बनो, लेकिन इतने भी ना बनो कि
खुद बर्बाद हो जाओ। चौथी बात, भुलक्कड़पन, भूल जाते हैं भाई साहब कुछ भी, अरे भूल गए, अरे याद नहीं रहा। इस भूलने के चक्कर में डिले होता है, और डिले, देरी सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा दुख है इस दुनिया का, सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है देरी। भाई देरी आपकी किस चीज में हो रही है? पढ़ाई में देरी हो गई तो यानी फेल हो गए, ट्रेन में देरी हो गई तो ट्रेन निकल गई, शादी में देर से पहुंचे तो खाना नहीं मिलेगा, एग्जाम में देर से पहुंचे तो एग्जाम में घुसने नहीं दिया जाएगा, परीक्षा कक्ष में, एग्जाम सेंटर में। देर से पहुंचेंगे तो पिक्चर छूट जाएगी, देर से पहुंचेंगे तो किसी कोई इंतजार कर रहा होगा तो कोई आगे चला जाएगा आदमी, और देर से अगर आपका भाग्य जागा तो सब कुछ जीरो। तो ये देरी नाम का जो शब्द है ना, ये भूलने की वजह से आता है। तो याददाश्त तेज कर लीजिए, भूल मत जाइए। आप कितने लोगों को कितना कुछ देकर भूले हुए आपको पता ही नहीं। तो थोड़ा सा याददाश्त तेज करिए। नंबर 5, हमेशा सही लोगों का चयन करिए, धोखेबाज लोगों से बचिए। आपकी जिंदगी में लोग आपको खूब पागल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपका हृदय बहुत सॉफ्ट है। तो आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जाने में दगाबाज लोगों का बहुत हाथ होता है। वो किसी ना किसी रूप में आपको मिलते हैं और आपको पीछे ले जाते हैं। तो दगाबाज लोगों को बुलाते आप ही हैं, चयन आप ही करते हैं। तो ऐसे लोगों की दोस्ती, ऐसे लोगों का साथ अपने से दूर कर लीजिए तो ही अच्छा है। बाकी ये 5 कमजोरियां जो हैं, यही आपको दीमक की तरीके से खा रही हैं। आपकी जिंदगी का दीमक है ये 5 कमजोरियां। और दीमक जब किसी चीज में लग जाती है तो उस चीज का अस्तित्व तो ही खत्म हो जाता है, समझ जाइए। बहुत बड़ी बात है। ये 5 गलतियां सुधारिए। अगली वीडियो में 5 गलतियां और बताऊंगा, टोटल सारी गलतियां बताऊंगा। उन गलतियों को जब आप सुधार लेंगे ना तो आप सुपरस्टार बन जाएंगे। आप जब बचपन में गलती करते थे ना, मास्टर जी पूछते थे, टीचर पूछते थे 2 + 2 क्या होता है, तो आप कहते थे 3, है ना? तो मास्टर जी कहते हैं 2 + 2 4 होता है। तो मास्टर जी कहते जोड़ो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 + 1 2 = 4। आप गलती करते थे, आपकी गलतियों को सुधारा गया। हर बच्चा जो स्कूल गया है या जब उसने बोलना सीखा है या पढ़ना सीखा है, पहले उसने गलती ही करी है। उसकी गलती को माँ बाप ने सुधारा, टीचर ने सुधारा, समाज ने सुधारा, और वो सुधर गया तो अगली क्लास में पहुंच गया। और जो बच्चा 2 + 2 3 लिखता रहा, वो पहली कक्षा में ही पढ़ा रहा। और जिस बच्चे ने गलती करके मास्टर से सीख कर 2 + 2 4 कर लिया, वो दूसरी क्लास में चला गया। तो अब आपको क्या करना है? सीखना है। आप बड़े तो हो गए, उम्र बड़ी हो गई, कद बड़ा हो गया, लेकिन कहते हैं ना, अपने गिलेबान में नहीं झांका, दूसरों को देखा। अपनी गलतियों को सही करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप पर बरसे। और अपनी राय जरूर लिखिएगा, आपकी क्या राय है अपने बारे में। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? और भी अगर आपके अंदर कोई कमी है तो वो भी लिखिएगा, ताकि उस कमी से और लोग भी सीख ले सके। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए, अपनी इन कमियों को दूर करने के लिए, अपने ग्रहों की कमियों को दूर करने के लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी, ताकि आपका जीवन कमियों से रहित हो। और शनिदेव को अच्छा रखना है तो शनिदेव कर्म प्रधान देवता है, ग्रह हैं। तो आप कर्म करिए, सही कर्म करिए। आपका शनि क्या, कोई भी ग्रह बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ, जन्म कुंडली में अगर सितारे कमजोर हैं तो उनको मजबूत बनाना आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि कमजोर कुंडली भी आपके जीवन में आपको जो कुछ भी मिलना है उसमें देरी कराएगी। तो आइए, अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए और इन कमियों को सुधारिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को अगर दिल से अच्छी लगी है। नहीं अच्छी लगी है तो हम कोशिश करेंगे आपकी इस दुविधा को दूर करने की, आपकी
कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगी हम और मेहनत करके और अच्छी बनाएं। मैं अपनी कमियां सुधारने को तैयार हूं, आप अपनी कमियां सुधारने के लिए तैयार रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय जय श्री राम, राधे राधे।